अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरा आज बहुत अहम वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और इसमें आपको फ़ैसला करना है कि आप मेरी राय से मुत्तफ़िक हैं या नहीं हैं, मेरे साथ आप शामिल हैं या नहीं हैं। ये तमाम बातें आज आप जो है वो कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आप मेरी राय से मुत्तफ़िक हैं या आप मेरी राय से इख्तिलाफ़ करते हैं। ज़रूर फ़ीडबैक दीजिए, कमेंट में बताइएगा। बात शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि मलाला यूसुफ़ज़ई ने जो इतनी बड़ी बात करी दीन और शरीयत के ख़िलाफ़ और इंसानियत के ख़िलाफ़, माशरे के ख़िलाफ़, तो क्या मैं और आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। वो कहती है कि शादी जैसे मुक़द्दस रिश्ते के बारे में उसने कहा कि शादी करना कुछ ज़रूरी नहीं है, इंसान रिलेशन में भी रह सकता है, यानी इंसान फ्रेंडशिप के रिलेशन में भी रह सकता है। एक आम उसमें कहें कि एक गलत ताल्लुक़ के साथ भी सारी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि शादी की जाए। यानी जो यहूदियों का मामला है, जो यहूदी करते हैं बग़ैर शादी के, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, उनके मामलात भी हो जाते हैं, उन्हें शादी की कोई हाजत नहीं होती। यही वो चाहती है कि तमाम वर्ल्ड में, तमाम आलम में जो है इस बात को प्रोमोट किया जाए। जबकि मैं और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, इससे पहले हम ये बात करेंगे कि ये मलाला यूसुफ़ज़ई आखिर है कौन। पाकिस्तान में रहने वाली आधी ज़िंदगी इसने पाकिस्तान में गुजारी है। मुसलमान माशरे से, मुसलमान घर से ताल्लुक़ रखती है। इनके वालिद का कहना है कि वो दीन पर अमल पैरा इंसान है और अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत दी है। तो हमारा उनसे भी सवाल है और आप तमाम से भी सवाल है जिन्होंने इतना प्रोमोट किया, उसको इतने एजाज़ात से नवाजा गया, उसको मैगज़ीन के फ़र्स्ट पेज पे, मैगज़ीन के शो पेज पर उसकी तस्वीर लगाई गई। आखिर क्यों? ये कौन है? इससे हमारा क्या ताल्लुक़ है? आज इस बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप मेरे फ़ैसले से मेरे साथ मुत्तफ़िक हैं या नहीं हैं। आज मलाला यूसुफ़ज़ई की हकीकत आपके सामने रखनी है और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मस्जिद अक्सा के बारे में जो इसने एक ट्वीट लिखा था FB पर, उस ट्वीट के बारे में ज़रा मैं उसको आपको पढ़कर सुना दूं। आप सुन लीजिए उसके अल्फाज। द वायलेंस इन यरूशलेम स्पेशली अगेंस्ट चिल्ड्रन इज़ अनबेरेबल। दिस लॉन्ग कन्फ्लिक्ट हैज़ कॉस्ट मैनी चिल्ड्रन दिस लाइव्स एंड देयर फ्यूचर्स। लीडर्स मस्ट एक्ट immediately. There is no peace when children are civilians are not safe. अल-अक्सा, ये इसके जो है वो अल्फाज हैं। अब लोग समझेंगे कि वाह भाई, मलाला यूसुफ़ज़ई ने जो है वो दीगर मामलात के साथ साथ यरूशलेम पर जो होने वाली ज़्यादतियाँ हैं, मज़ालिम हैं, उसके लिए भी आवाज़ उठाई। हरगिज़ ऐसा नहीं है। क्या है, मैं इसकी तफसील आपको ज़रूर बताऊँगी। ये आपने सुन लिया, मैंने आपको बताया, आपको अच्छा भी लगा होगा कि उसने आवाज़ उठाई है। जबकि हकीकत ये है जिसका पर्दा मैं आपके सामने आज फाश करने वाली हूँ, वो ये है, ये जो इसने कहा अंग्रेज़ी में, मैं इसका तर्जुमा कर दूँ। ये कह रही है जो तशद्दुद यरूशलेम में हुआ ख़ास तौर पर बच्चों के ख़िलाफ़, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अब इधर इसको वजाहत देनी थी कि ये फ़लस्तीनियों के बारे में बात कर रही है, जबकि इसने इधर ऐसी कोई वजाहत नहीं दी। तो इस तसादुम ने बहुत से बच्चों के मुस्तकबिल बिगाड़ दिए हैं, ये इसके अल्फाज हैं। आगे कह रही हैं कि लीडरान को चाहिए कि वो फ़ौरन एक्शन लें। अमन जब तक नहीं आ सकता जब तक कि बच्चे और शहरी महफूज नहीं हों। अब यहाँ कौन से बच्चे और कौन से शहरी मुराद हैं? मैडम, आपको ये तो बताना चाहिए था कि आप फ़लस्तीन की हिमायत कर रही हैं, लेकिन यहाँ तो आपके अल्फाज ही धुमायना है कि आपने इसराइल की सपोर्ट की है, उसके लिए आप बात कर रही हैं। ज़रा यहाँ वजाहत देना बहुत ज़रूरी थी। अब एक बंदा है बहुत बेहतरीन, उसने FB पर इस पोस्ट को ट्वीट कर लिखा है और आप लोग गौर फरमाएं, और बहुत ज़बरदस्त कहा, बहुत कमाल कहा। उसने लिखा कि अल्फाज यूँ होने चाहिए थे कि वायलेंस की जगह यहाँ पर टेररिज्म आना था, दहशत गर्दी आना था, वायलेंस नहीं आना था, और चिल्ड्रन की जगह यहाँ पर आना था मुस्लिम। और आगे लिखा है लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, इसकी जगह लड़की ने, यानी इसने जो लिखा है कि लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, इसके पीछे इसके जहन में क्या चल रहा है, कौन इसको लेकर चल रहे हैं, ये यानी जो साजिश करने वाले हैं उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट लिखवाया, जिसका मतलब है झगड़ा आपस का। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान आपस का झगड़ा जो है वो ये ख़त्म हो जाना चाहिए, जबकि ये कोई झगड़ा नहीं है, ये तो जुल्म है, ये तो जबर है, ये जबर है, जुल्म है। और सबसे बड़ी बात कि झगड़ा वहाँ पर होता है, झगड़ा वहाँ पर होता है जहाँ बराबरी का मामला हो।
یہاں تو کوئی برابری ہی نہیں تھی، یہاں تو سراسر ظلم ہو رہا تھا۔ آگے اس نے لکھا کانفلکٹ، تو یہ کانفلکٹ کی جگہ یہاں آپریشن آنا تھا، آپریشن آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی چلڈرن آیا آگے، تو چلڈرن کی جگہ چلڈرن نہیں بلکہ انوسنٹس آنا تھا، یعنی وہ معصوم لوگ جن پر ظلم ہوا، اگر ان کے ساتھ اسی طرح ظلم ہوتا رہا تو امن ناممکن ہے، یہ لکھنا تھا، حقیقت آخر یہ تھی۔ لیکن اس نے لکھا اس کے برعکس، یعنی یہودی سے سپورٹ کرتے رہیں، یہودی اس کے خلاف نہ جائیں، اس لیے اس نے لوگوں کے سامنے، جو عام شہری ہیں ان کے سامنے اس نے یہ رائے پیش تو کر دی، لیکن اس کے حقیقت، اس کے پس پردہ کیا تھا وہ اس نے نہیں وضاحت کی، جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی۔ یہ کبھی بھی فلسطین کے معاملے میں ٹیررزم کا لفظ استعمال نہیں کرے گی یہودیوں کے لیے، جبکہ حقیقتاً ٹیررزم ہی کیا گیا ہے، دہشت گردی ہی کی گئی ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں اسلامی معاشروں کے بارے میں بات کرتے کرتے ہماری زبانوں گم کیوں ہو جاتی ہیں، ہماری زبانوں پہ سمجھ بانڈ کیوں لگ جاتا ہے؟ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، کسی ایسی لڑکی کو پروان نہ چڑھائیں، اتنا تو آپ نے بلندیوں پر چڑھا دیا، جبکہ حقیقت اس کی برسوں سے علماء اکرام دوسرے دیگر لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ سب فیک ہے، یہ سب دھوکہ ہے، سازش ہے، یہودی لابی اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، لیکن آپ یقین نہیں کر رہے تھے۔ آج اس نے اتنا بڑا مسئلہ، جو شرعی مسئلہ ہے، شادی کے بارے میں بات کی۔ جب اس سے پوچھا کہ شادی کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں، تو ماشاء اللہ کیا کہتی ہے، اس نے کہا کہ شادی کوئی ضروری چیز نہیں ہے، انسان چاہے تو وہ ریلیشن شپ میں رہ سکتا ہے ساری زندگی، یعنی بغیر شادی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمان بچیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمان معاشرے کا شیوا نہیں ہے۔ یہ جو فضول گوئی اس نے کی مقدس رشتے کے بارے میں، شادی سوشل فیبرک کو بناتی ہے، شادی معاشرے کو بناتی ہے، شادی ایک اچھے صحت مند معاشرے کو جنم دیتی ہے، شریف معاشرے کا قیام کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ شادی کرتے کیوں ہیں۔ اس بارے میں آگے لکھ رہی ہیں کہ شادی ضروری نہیں ہے، بغیر نکاح کے رہا جا سکتا ہے، یعنی جو یہودیوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں صرف یہودیوں کے اشاروں پر چل رہی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کے اشاروں پر نہیں بلکہ یہ خود یہودی مذہب کو اختیار کر چکی ہیں۔ جو شخص شادی جیسے مقدس رشتے کے بارے میں ایسی بات کرے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی بہت ضروری ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اتنے پیچھے ہے، یہ اسلامی معاشرے کے اتنے خلاف ہیں یہ، اور کہتے ہیں ان کے والد کے اسلام سے تعلق ہے، مسلمان ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ مسلمان ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اتنا اوپر لے کر جانا چاہیے تھا؟ خدا کے لیے آواز اٹھائیں، آج نہیں اٹھائی تو یقین جانیے ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور اسی طرح ظلم، جہالت، بربریت آگے بڑھتی چلی جائے گی، پروان چڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ کریم ہم تمام کو ہدایت کی دولت عطا فرمائے۔ اور اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں کہ یہ منافق عورت ہے اور یہ یہودیوں کی ایجنٹ ہے، تو میرے ساتھ آواز سے آواز ملائیں، کامنٹس میں بتائیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فیڈ بیک دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔